मूवी के स्टार्ट में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अभी से क्रिसमस मनाने की तैयारियों में लगे होते हैं और फोटो शूट भी करवाते हैं। वाइफ का नाम कैट और हस्बैंड का नाम डेविड होता है और इनका एक बेटा है, इसका नाम लुक है। कैट एनिमल्स की डॉक्टर होती है और इसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। ये अपने हस्बैंड को स्टडी और बिजनेस में भी सपोर्ट करती थी, मगर कैट शादी के बाद प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि डेविड को पसंद नहीं है। इसलिए कैट किसी होटल में वेटर की जॉब करती है। कैट के बेटे लुक का एडमिशन एक कॉलेज में हो जाता है। वो कॉलेज जाने के लिए अपनी पैकिंग करता है। इसका फादर और इसकी फ्रेंड ओलिविया इसे कॉलेज छोड़ने आते हैं। लुक अपनी मदर से कहता है कि आप चाहती थी कि मैं यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनूं, मगर इसे म्यूजिक का शौक होता है, लेकिन इसका फादर चाहता है कि वो एक बिजनेसमैन बने। कैट डेविड से कहती है कि मैंने सोचा है कि हम कुछ टाइम एक साथ स्पेंड करें, तो इसलिए मैंने सेकंड हनीमून जाने का प्लान बनाया है। इस पर वो इसे इनकार कर देता है और उसे कहता है कि मैं लुक के जाने का वेट कर रहा था, और वो इससे ये भी पूछता है कि तुम मेरे साथ खुश हो कि नहीं। इस पर कैट उसे कहती है कि टाइम एक जैसा नहीं रहता। डेविड उसे कहता है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता और मैं दूसरी सिटी जा रहा हूँ। कैट ये सुनकर हैरान होती है। फिर कैट साउथ अफ्रीका में अपना सेकंड हनीमून मनाने के लिए जाती है। वो एक होटल में ठहरती है। कैट डिनर करने के लिए एक कैफेटेरिया में आती है। वहाँ उसे डेरिक नामी आदमी मिलता है। वो एक राफी नामी आदमी से कुछ चीजें मांगता है। फिर वो कैट को देखता है जो एक बुक रीड कर रही थी। वो इससे पूछता है कि क्या तुम न्यूयॉर्क से हो। कैट इसे कहती है कि हाँ, मैं न्यूयॉर्क से हूँ। वो इसे पूछता है मिस्टर एंड मिसेस डेविड का टेबल है, आप अकेली हो, वो क्यों नहीं आए। कैट को गुस्सा आता है। वो गुस्से से बताती है डेविड ने 2 दिन पहले मुझे छोड़ दिया है, हमारी शादी खत्म हो गई है, इसलिए मैं अकेले सेकंड हनीमून मनाने आई हूँ। ये इस पर काफी गुस्सा होती है और खाना इसे देकर चली जाती है। नेक्स्ट कैट एक और जगह जाती है जहाँ डेरिक इसे मिल जाता है। वो इसे आगे से लेने आया होता है। ये इसे देख के काफी हैरान होती है। दोनों प्लेन में बैठकर एक जंगल में आते हैं। डेरिक कैट को बताता है कि हम अफ्रीका के 5 बड़े जू में जा रहे हैं जहाँ काफी सारे एनिमल्स हैं। डेरिक को जंगल में एक लायन का बच्चा नजर आता है। वो प्लेन को नीचे उतारता है और अपनी टीम को बुलाता है और वो लायन के बच्चे को उठाकर ले जाते हैं क्योंकि इसकी मदर को किसी शिकारी ने मार दिया था। कैट कहती है कि मैं भी इसके साथ जाना चाहती हूँ। वो इसे बताती है मैं एनिमल्स की डॉक्टर हूँ। जॉन कैट को कहता है कि तुम एलिफेंट के बारे में जानती हो। इस पर कैट उसे कहती है कि मैं नहीं जानती। कैट भी इनके साथ टैंकर में बैठ के चली जाती है। ये एलिफेंट के बच्चे को ड्रिप लगा देते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जॉन कैट को बताता है हम सब यहाँ एलिफेंट की केयर करते हैं, सब लोग टेंट में रहते हैं। जॉन कैट को एलिफेंट के बारे में बताता है। कैट का टेंट आखिरी होता है। जब वो जाती है तो वो डेरिक के टेंट में चली जाती है। इसको नहीं पता था कि टेंट किसका है। जब ये इसके टेंट से बाहर निकलती है तो लिसली इसको इसके टेंट से बाहर निकलते हुए देख लेती है और काफी हैरान होती है। कैट डेरिक को बताती है कि मैं अफ्रीका फर्स्ट टाइम आई हूँ। फिर वो कैट से पूछता है कि मुझे लगता है तुम्हें बुक रीड करना पसंद है क्योंकि इसने इसको होटल में बुक रीड करते हुए देखा था। इस पर कैट उसे कहती है हाँ, मुझे बुक रीडिंग बहुत पसंद है। फिर वो अपने बेटे लुक के बारे में बताती है कि उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। कैट को रात में नींद नहीं आती, इसलिए वो उठकर एलिफेंट के बच्चे को देखने के लिए आती है और वहीं डेरिक सोया होता है। ये इससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो उसे बताता है कि आज रात मेरी नाइट शिफ्ट थी। वो कैट से कहता है कि तुम यहाँ अकेले मत आना, ये जगह सेफ नहीं है। कैट एलिफेंट के साथ अटैच हो जाती है। वो इनकी बहुत केयर करती है। कैट जॉन से पूछती है कि तुम कब से हो यहाँ पे। वो इसे कहता है मैं बचपन से हूँ। वो इसे ये भी बताता है कि मैं और डेरिक हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। वो 16 साल का था जब वो यहाँ पर आया था। हम दोनों के फादर भी एक साथ थे। एक कैट से कहता है कि आप यहाँ रुक सकती हैं। यहाँ के डॉक्टर महीने में सिर्फ एक बार यहाँ पे आते हैं, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। इस पर कैट कहती है कि मैं कुछ दिन रुक सकती हूँ, लेकिन जॉन कहता है आपको कल जाना है, आपकी टिकट है। कैट ये सुनकर सैड हो जाती है क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। आगे दिखाया जाता है कैट अपनी फैमिली की फोटो देख रही होती है। वहीं डेरिक आ जाता है। वो इसे फोटो दिखाती है और बताती है ये फोटो इस क्रिसमस की है। वो इसे कहता है कि तुम जाने वाली हो और तुमने अभी 5 स्टार भी एंजॉय नहीं किया। डेरिक कहता है स्टार कम हो गए हैं, मगर मजा 5 स्टार जितना ही आएगा। फिर ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। जब वो इसकी पेंटिंग देखती है तो इससे पूछती है कि तुम एक पेंटर हो। इस पर वो इसे बताता है कि मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। कैट कहती है कि मेरा बेटा कॉलेज चला गया है, इसलिए मैं सैड होती हूँ। कैट इससे इसकी फैमिली के बारे में पूछती है। इस पर उसे कहता है मेरी वाइफ की डेथ को 15 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर कैट काफी हैरान होती है और इससे सॉरी करती है। वो इसे बताता है कि मैं अपनी वाइफ की डेथ के बाद यहाँ आ गया था। कैट कहती है कि जब शादी होती है तो सब कहते हैं सही है, मगर इसके उल्ट सब कुछ होता है। ये इनको बताती है कि मैंने आप लोगों के साथ रहकर बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। क्योंकि कैट वापस जाने वाली है, वो कैट को अपने टेंट में लेके आता है। उसको दूरबीन से स्टार दिखाता है क्योंकि डेरिक को कैट से
प्यार हो गया था और ये चाहता था कैट वापस ना जाए। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं लिसली आ जाती है। डेरिक कैट को बताता है कि इसकी वजह से हम फाउंडेशन को चला रहे हैं। वो कैट को देख के हैरान होती है और उसे ऐसा फील होता है कि इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, क्योंकि ये डेरिक में इंटरेस्ट लेती है। कैट जाने के लिए अपनी पैकिंग करती है मगर वो नहीं जा पाती। जॉन डेरिक से कहता है कि मुझे लगता है कैट को प्यार हो गया है। इस पर डेरिक उसे कहता है कि फजूल ना बोलो। जॉन कहता है तुमसे नहीं बल्कि मानू से, जो इसे जाने नहीं देता। कैट लुक को मेल करके बताती है मैं यहाँ कुछ और टाइम गुजारना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े दिन और रुकूंगी। नेक्स्ट दिखाया जाता है अफ्रीका में लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। जॉन कैट को कहता है कि आप भी अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला लेती, वो भी हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते। कैट उसे बताती है कि मेरा बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा। दूसरी तरफ सारे लोगों की फैमिली आ जाती है। जॉन अपनी वाइफ को कैट से मिलवाता है। इसके 2 बच्चे होते हैं, बेटे का नाम लूला, बेटी का नाम निया होता है। डेरिक कैट को क्रिसमस पर गिफ्ट देता है, जिसे देखकर कैट काफी खुश होती है। डेरिक उसे कहता है तुम्हारे लिए एक लेटर भी आया है, जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर डेविड इसे डिवोर्स देने के लिए इस पर केस कर रहा है, जिसे देख के कैट बहुत अपसेट होती है और बहाना ये करती है कि मैं अपने एलिफेंट को देखने जा रही हूँ। कैट डेरिक को बताती है डेविड जानता था कि मुझे एनिमल से प्यार है, मगर डेविड को अपने कपड़ों पर एनिमल्स के बाल अच्छे नहीं लगते थे। उसे कहती है अगर मुझे पता होता कि इसने मुझे डिवोर्स देनी है तो मैं खुद को इसके लिए चेंज ना करती। इस पर उसे कहता है क्या चेंज होने से जिंदगी खराब हो जाती है। कैट कहती है किसने कहा। डेरिक कहता है किसी ने तो कहा होगा। कैट उसे कहती है ऐसा क्यों होता है। ये कैट को परेशान देखकर चलने को कहता है। ये दोनों कार में बैठ कर जाते हैं और जंगल में इधर उधर इनको तलाश करते हैं। फिर डेरिक अपनी गाड़ी रोक लेता है। कैट इसे पूछती है कि क्या हुआ है। इस पर वो इसे कहता है हमें अब रेस्ट करनी चाहिए, हम सुबह इनको तलाश कर लेंगे। इस पर कैट उसे बताती है कि एक बार लुक शॉपिंग मॉल में गुम हो गया था। इस पर डेरिक उसे कहता है वो मिल गया था और ये भी मिल जाएंगे। कैट सो जाती है। सुबह होते ही रोई इसकी कार से टक्कर मारता है। वो डेरिक को पहचान लेता है। एलिफेंट भी इंसान की जुबान समझते हैं। नेक्स्ट डेरिक कैट को एक सरप्राइज देता है। वो लुक को लेके आता है। कैट लुक को देखकर बहुत खुश होती है। फिर कैट लुक को सब एलिफेंट से मिलवाती है और इनके नाम भी बताती है। अब सारे लोग क्रिसमस पर खूब इंजॉय करते हैं। सारे म्यूजिक पर डांस करते हैं और अपने क्रिसमस को खूब इंजॉय करते हैं। जॉन डेरिक को कहता है कि मैंने इससे पहले तुम्हें कभी किसी के साथ इतना अटैच नहीं देखा, तुम कैट के ज्यादा क्लोज हो रहे हो। इस पर डेरिक उसे कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है, किसी के साथ इतना ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। कैट क्रिसमस पर ग्रुप फोटो बनाती है। लुक भी ये बात समझ जाता है कि इसके फादर और मदर के उनका रिलेशन ठीक नहीं है। दूसरी तरफ डेरिक पेंटिंग बना रहा होता है। कैट उसे आगे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर वो उसे बताता है मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ। फिर कैट अपने बेटे से उसके कॉलेज के बारे में पूछती है कि कैसा जा रहा है और तुम्हारी स्टडी कैसी है। लिस कहती है कि वो यहाँ सिर्फ हॉलीडेज के लिए आई थी। ये डेरिक को बताती है कि बोर्ड ने फैसला किया है वो नेक्स्ट ईयर फंडिंग नहीं देंगे। कैट वापस न्यूयॉर्क चली जाती है। वहाँ जाके वो हॉस्पिटल ज्वाइन करती है और अपने बेटे को म्यूजिक की डिग्री करने की परमिशन दे देती है। कैट डेविड से मिलती है। वो उसे बताती है कि लुक म्यूजिक की डिग्री करना चाहता है, लेकिन वो एग्री नहीं होता। ये उसे समझाती है अगर वो म्यूजिक में इंटरेस्ट लेता है तो उसे वही करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। कैट फंडिंग के लिए अपने फ्रेंड्स और हस्बैंड से हेल्प लेती है। जॉन डेरिक को चेक देता है। वो चेक देख के बहुत खुश होता है। कैट हॉस्पिटल में एनिमल्स का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है। कैट अब बहुत खुश होती है। डेरिक भी न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और वो उसी कैफेटेरिया में जाता है जहां वो कैट से फर्स्ट टाइम मिला था। राफी उसे वही खाना देता है जो उसने फर्स्ट टाइम खाया था, क्योंकि वही खाना कैट ने दोबारा डेरिक के लिए ऑर्डर किया था। कैट उसे कहती है कि मैंने टिकट 2 मिनट पहले ली थी और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुन के वो बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट मूवी में 5 मंथ बाद दिखाया जाता है डेरिक और कैट अफ्रीका आ जाते हैं। अब दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं और यूं मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।